हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में दिया। शनिवार का दिन दिया है। परमेश्वर ने पिछले 5 दिन हमारी रक्षा की है। एक एक दिन वो हमारे साथ साथ बना रहा और आज सितंबर की 23 तारीख दी है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, आपको तरक्की दे, आप आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा आपके द्वारा हो जाए। आज का दिन परमेश्वर ने आपको और मुझे दे दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते जाएं, परमेश्वर के नाम को धन्य कहते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा होता हुआ देख सके। प्रियो, मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे और आपको यह अवसर दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो प्रभु की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। वचन कहता है, प्रियो, कल हम देख रहे थे अलगाव या एकांतवास, लेकिन प्रभु चाहता है आज इस बात को कहता है दोषारोपण। एक आत्मा ऐसी होती है जो दोषारोपण करती है, एक दूसरे पर दोष लगाने वाले ना बने। हम दूसरों की गलतियों, अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरों की गलतियों पर उंगली उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब आप दूसरे पे उंगली उठाते हैं तो ये उंगलियां 3 उंगली कहती है कि तेरे अंदर पहले से 3 गुना, उससे 3 गुना गलतियां कर बैठे हैं। प्रियो, यह है वो वचन जो आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। यह है वो वचन जो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि आप परमेश्वर की महिमा कर सकें और जो प्रभु की योजना है उसको पूरा करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस बात के लिए कहता है। आज मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और उसके 12 और 13 पद को, 2 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। हमने देखा वरदान परमेश्वर की ओर से मिलते हैं। वो परखने का वरदान देता है, आत्मा को जीतने का वरदान देता है। इसलिए लिखा है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, उसके अंग बहुत से हैं और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलाकर एक देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र हो, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया ताकि हम परमेश्वर की आत्मा को अपने जीवन में देखते चले जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रेमी दयावन परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकर्मिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। आज का दिन आपने दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हिंदुस्तान के अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रदेशों में इस आवाज को सुन रहे हैं। हम यीशु के नाम से हर एक को आशीष देते, ब्लेस करते हैं प्रभु, हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर का, ताकि परमेश्वर हर जन आप में सुरक्षित रहे और आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना पूरी की जाए। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। इस प्रदेश पर आपकी आशीष चाहते हैं। आने वाले समय प्रभु जी, जो इलेक्शंस होने वाले हैं उन सबको प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। होने दे परमेश्वर, ये इलेक्शन पिता परमेश्वर पूरी तरह से आपकी महिमा कान बन सके और अच्छे लोग चुनकर सामने आए जो ईमानदार हो, सच्चाई के साथ इस प्रदेश की सेवा करें। हम यही प्रार्थना करते हैं पिता। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रहे, ताकि परमेश्वर वो आगे बढ़ते जाएं और जो प्रदेश के लिए योजनाएं उन्होंने बनाई है वो योजनाएं कारगर सिद्ध हो सके और प्रदेश वासियों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बन सके और जो आपकी योजना है वो पूरी की जाए। हम बड़े आदर के साथ आपके हाथों में सौंपते हैं हमारे देश को, देश के
प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनको इस देश को संचालन करने में आप उनकी मदद करें। ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ ये देश आगे बढ़ता जाए और आपके नाम को महिमा मिले। हम सारी महिमा आपको देते हैं। हमारे सारे श्रोताओं को जो हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं, आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से उनको भरपूर करें। आपका हाथ उन पर बना रहे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं और आपका हाथ उन पर बना रहे। सारी महिमा आपको देते विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना पछताने से। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो उसका 8-9 अध्याय और उसके 20 पद में, क्या गड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? क्या गड़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? परमेश्वर का वचन कहता है देह एक अंग अनेक, देह एक अंग अनेक है। इसलिए दोषारोपण की आत्मा से बहुत बार हम ग्रसित हो जाते हैं। देह तो एक है, जिस देह में ईश्वर का वास है उसके द्वारा हम दोषारोपण करने लगते हैं, एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगते हैं। इसलिए प्रियो वो कहता है जब हम पाप करते हैं तब हम हर एक व्यक्ति को वह हर चीज को दोष देने लगते हैं। पाप जीवन में आता है तब दोषारोपण की आत्मा हमारे अंदर जागृत हो जाती है। इसलिए प्रभु कहता है कि दोष लगाने वाले ना बनो। हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो, तो जो अपने भाई पर दोष लगाता है और अपने आप को नहीं देखता, कोई क्यों ना हो, हम दूसरे पर दोष लगाने चाहते हैं। वो कहता है यदि हम आदम और यीशु मसीह की द्वारा परीक्षाओं का सामना करने के लिए के तरीकों को देखें कि पर प्रभु ने इस बात को दर्शाया है और इस बात को कहता है, उसमें हम पाते हैं यीशु की शिक्षा और आदम की शिक्षा। परमेश्वर को दोष देना, परमेश्वर को दोष देना। आदम और हव्वा को परमेश्वर ने बनाया, लेकिन उसने परमेश्वर को दोष दिया।
जिस स्त्री को तूने मुझे मेरे साथ रहने के लिए दिया था, उसी ने फल मुझे खिलाया। परमेश्वर के ऊपर भी दोषारोपण करने लगे। परमेश्वर ने उसको सहायक के रूप में दिया था और परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना शुरू कर दिया। स्वभाव में था, हमारे स्वभाव में आ जाता है। दोष देना हमारे स्वभाव में आता है। शिकायत ना करें, शिकायत ना करें, कभी भी शिकायत ना करें। परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसकी उपस्थिति को महसूस करें। वो आपकी मदद करने के लिए हर समय साथ रहता है। वो आपकी मदद करने के लिए हर समय आपके साथ रहता है, ताकि आप उसके साथ आगे बढ़ते चले जाएं और प्रभु की महिमा करते जाएं। प्रियो, परमेश्वर कहता है दोष लगाने वाले नहीं, परंतु परमेश्वर की महिमा करने वाले बने। यीशु मसीह अनाज्ञा की स्थिति में नहीं थी। उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। जब वे संसार में आए, उन्हें भले व बुरे का ज्ञान था। परमेश्वर हमें भले और बुरे का ज्ञान का देते हैं। इस कारण वे धार्मिकता से प्रेम व अधर्म से बैर रखते थे। धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखते थे। यीशु का स्वभाव था कि वो धार्मिकता से प्रेम करते थे और अधर्म से बैर रखते थे। प्रभु मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है, यह मेरा स्वभाव है, मैं इसे कैसे बदल सकता हूँ। मनुष्य पाप के स्वभाव को बदलता नहीं है। इसलिए वो कहता है पाप में पड़ने पर लोगों का ये आम बहाना होता है। लोग इस बहाने को बोलते रहते हैं, परंतु परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं और सामर्थ के द्वारा पर्याप्त समान साधन हमें दिए हैं, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, ईमानदारी का, सच्चाई का जीवन जीते चले जाएं। प्रियो, ये जो देह है, ये जो शरीर है, इसमें अलग अलग अंग बनाए गए हैं। हमने इस बात को देखा है, हमने इस बात को परखा है। परमेश्वर ने वरदान तो हमें बहुत दिए हैं, प्रभावशाली कार्य करने के लिए हमें बहुत सारे वरदान दिए, लेकिन वो कहता है कि दोष लगाने वाले ना हो। यही तो बाइबल का संदेश है। सच्चे व्यक्ति पर बहुत सारे दोष लगाए जाते हैं, सच्चे व्यक्ति को गिराने की कोशिश करते हैं, सच्चे व्यक्ति को फंसाने की कोशिश करते हैं। दानियल नबी की किताब में हम पढ़ते हैं, उसके 6 अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं कि परमेश्वर क्या करता है। परमेश्वर क्या करता है। जब दानियल ईमानदारी का, सच्चाई का जीवन जी रहा था, तब लोगों ने उसके विरोध में षड्यंत्र रचा, ताकि उसको राजा के विरोध में उसके ऊपर दोष लगाया जाए। और लोगों ने राजा से हस्ताक्षर करा लिए और उसको दोषी ठहरा दिया गया। लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। जब उसको सिंहों की मान में डाल दिया गया, तो उसकी दोस्ती सिंहों से हो गई। परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और वहां से राजा उदास हुआ था। राजा ने हस्ताक्षर तो कर दिए थे और उसके विरोध में गलत काम भी कर दिया था, लेकिन नहीं, राजा उदास होकर वो कहता है, सुबह जब शेरों की मांद के पास गया, तब धीमी आवाज में, दर्द भरी आवाज में कहा, हे दानियल, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास दानियल, क्या तेरे परमेश्वर यहोवा ने, जिसकी उपासना तू नित्य करता है, तुझे सिंहों से बचा है। तब दानियल ने आवाज लगाई, हे राजा, तू युगानुयुग जीवित रहे। ना तो मैंने तेरे विरोध में और ना परमेश्वर के विरोध में कोई ऐसा पाप किया था। मेरे परमेश्वर ने सिंहों के मुंह को बंद कर दिया और मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर कहता है, क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, और उस एक देह में सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलाकर एक ही देह है, उसी प्रकार मसीह भी है। मसीह हमारे अंदर रहता है, मसीह मेरे अंदर रहता है, मसीह आपके अंदर रहता है, ताकि आप परमेश्वर की महिमा करते जाएं, परमेश्वर के नाम को धन्य कहते चले जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और फिर से सोमवार के दिन हम फिर मिलेंगे, ताकि परमेश्वर की उस बड़ी
योजना को पूरा करें और परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें।